धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक ने अनमोल समाचार से किया खास बातचीत। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोर पुलिसिंग पर दी जा रही ध्यान, पुलिस से जो जनता की है अपेक्षाएं वह जरूर होगी पूरी। सुनिए अनमोल समाचार से वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने क्या कहा। नमस्कार, अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम हैं समाहरणालय में, वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। नए एसएसपी प्रभात कुमार हमारे साथ में हैं। कुछ बातें जानेंगे, कुछ पुलिसिंग के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में। आइए जानते हैं प्रभात कुमार से। सर, सबसे पहले तो अनमोल समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद की पूर्वांचल धरती पर भी आपका स्वागत है सर। थैंक यू। आप एक दिग्गज आईपीएस के रूप में गिनती आते हैं सर, ये मैंने सुना है। तो प्रभात सर के आने के बाद धनबाद की दिशा और दशा क्या बदलेगी? अब ये तो मुझे नहीं पता है कि मैं किस जो आप एडजेक्टिव्स बोले हैं वो कहाँ तक सही है, बट एक आईपीएस ऑफिसर हूँ मैं, इतना मुझे पता है। और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं धनबाद के एसएसपी के रूप में आया हूँ यहाँ के लोगों की सेवा करने। तो जो कोर पुलिसिंग है, धनबाद पुलिस से लोगों को जो अपेक्षा है, लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है और पुलिस का जो मैंडेट होता है, पुलिस का जो काम होता है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि लोगों को पुलिस से जो भी अपेक्षाएं हैं, पुलिस से लोगों को जो मिलना चाहिए एज ए सर्विस, वो देने का भरपूर प्रयास करेंगे। धनबाद एक बहुसंख्यक जगह है, अपराध भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सर। कंट्रोल होती है, लेकिन सर आने के बाद में, प्रभात सर आने के बाद में क्या कुछ कमी देखने को मिलेगी? देखिए, प्रयास तो हर एक ऑफिसर्स का वही रहता है। प्रयास मेरा भी यही रहेगा कि अपराध कम हो। इनफैक्ट इंटेंशन तो ये रहता है कि अपराध हो ही ना किसी भी पुलिस अधिकारी का। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपराध नहीं हो तो उसका ससमय डिटेक्शन हो जाए। अगर कोई विक्टिम है तो उनकी अच्छे से सुनी जाए, उनके साथ न्याय हो, किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं हो, पुलिस दुर्भावना से ग्रसित होकर के कोई काम नहीं करे, पुलिस पक्षपात ना करे। जो एक पुलिस की कोर भूमिका है, पुलिस का कोर मैंडेट है, उसके तहत जो भी होगा मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आई विल गिव माई बेस्ट फॉर द पीपल ऑफ धनबाद। तो और पूरी टीम के साथ, धनबाद पुलिस पूरी टीम एक यूनिट बन करके और लोगों को जो भी पुलिस से होता है, जो पुलिस से अपेक्षाएं हैं, हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। छोटे मोटे अपराध होते हैं, प्रत्येक जिले में होते हैं, पुलिस कंट्रोल भी करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं। धनबाद सर एक ऐसी जगह के संगठित गिरोह अपराध कर रहे हैं, लगाम नहीं लग पा रहा है सर। देखिए, मैं अभी जस्ट लास्ट वीक ही मैं ज्वाइन किया हूं, तो अभी यहाँ की चीज़ों को समझ रहा हूं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे पास रिसोर्सेस है, अभी तक कैसे किया जा रहा था, जिसका क्या परिणाम हुआ है। तो मैं अभी समीक्षा सब जगह जा के फील्ड में जा के कर रहा हूँ। सभी अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हूँ। एक बार पूरी समझ हो जाने के बाद उसमें रणनीति बनाई जाएगी। और जैसा मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जो भी न्यायोचित काम है, जो पुलिस को करना चाहिए, मैं अपने टीम के साथ पूरा प्रयास करूंगा वो करने में। आपके अंडर में कई आईपीएस ऑफिसर हैं, डीएसपी हैं, एसडीपीओ हैं, काम करने में सर आसानी होगी आपको? बिल्कुल, अच्छे हैंड्स रहने पे काम करने में तो आसानी होती ही है, बट ये ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है। आप जैसा बता ही रहे हैं कि चैलेंजिंग है, तो उसके लिए जो हैंड्स हैं वो काफ़ी आई थिंक अच्छा साबित होगा और वो हमको मजबूती प्रदान करेंगे और पूरी टीम मिल करके हम लोग काम करेंगे। जैसा आपने बताया सर, चैलेंजिंग है यहाँ पर, लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पर कोयले के खदान हैं। कोयले के खदान में अपने वर्चस्व को लेकर गोली, बम, बारूद, तलवारबाजी, मारपीट, हत्याएं तक हो जाती है, अभी तक जारी है सर कहीं ना कहीं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं किसी चीज़ को सेगमेंटेड नहीं कर रहा हूँ, या कोई ऐसा नहीं कि एक चीज़ अलग है दूसरी चीज़ अलग है। जो भी जिस प्रकार का अपराध होगा, कोई भी ऐसी इंसिडेंट, कोई भी ऐसी वारदात जो कानून के खिलाफ हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को भंग करता हो, पब्लिक के में दहशत फैलाता हो, पूरे ज़िला में शांति व्यवस्था को भंग करता हो, वो सब पुलिस के मैंडेट में आता है। सब पे कार्रवाई करना, सबको कंट्रोल में रखना, वो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। सारी चीज़ों पे हम जैसे जैसे समझेंगे, जो चीज़ें सामने आएगी, वो ज़रूर उस पर लगाम लगेगा, ज़रूर पुलिस अपनी कार्रवाई ईमानदारी से करेगी। और मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आप निर्भीक होकर पुलिस के पास जाएँ। मैं एक चीज़ का एश्योरेंस आज ही दे रहा हूँ कि कोई भी प्रतिष्ठान, चाहे वो थाना हो, इंस्पेक्टर ऑफिस हो, डीएसपी हो, एसपी ऑफिस हो, मेरा खुद का ऑफिस, यहाँ किसी भी पब्लिक को कोई भी समस्या हो, वो बिना किसी बिचौलिए का सहारा लिए हुए, बिना किसी दलाल का सहारा लिए हुए, यही डर जनता में रहता है कि थाना जाएंगे तो भगा दिया जाएगा, सुना नहीं जाएगा। तो यही जनता को संदेश अच्छा जाना चाहिए सर। एकदम खुल के आप जनता को बताना चाहेंगे कि आप जाइए, निर्भीक होकर जाइए। मैं वही बोल ही रहा था
कि किसी भी पब्लिक को, वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी वर्ग से आते हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कहाँ से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ कि पब्लिक को जहाँ जब जिस समय पुलिस की ज़रूरत हो वो अपने नज़दीकी थाना में जाएं, नज़दीकी अधिकारियों से मिले, फ़ोन पे सूचना दें। कहीं भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, और अगर दुर्व्यवहार कहीं भी होता है और ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरा नंबर सरकारी भी और पर्सनल नंबर भी दोनों उपलब्ध है, दोनों 24 घंटे ऑन रहता है। मैं फ़ोन नंबर खुद उठाता हूँ, कभी भी किसी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं इंश्योर करा रहा हूँ कि हमारे कोई भी अधिकारी के स्तर से अगर पब्लिक के साथ अकारण उनके साथ पक्षपात किया जाएगा, उनकी सुनी नहीं जाएगी, उनको भगा दिया जाएगा, तो उस पदाधिकारी के विरुद्ध विधि सम्मत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। सर, आप जमशेदपुर में भी रहे हैं और वहाँ भी अभी भी जनता से वहाँ सूचना मिलती कि सर बहुत अच्छे थे। ट्रैफिक व्यवस्था जो वहाँ देखा गया था, आपने कभी सुधार लाया था। यहाँ ट्रैफिक डीएसपी भी है, इंस्पेक्टर भी है, तो धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है, तो क्या कहना चाहिए? वो भी पुलिसिंग का ही पार्ट है, उसको भी हम देख रहे हैं, मेरे संज्ञान में आया है। कहीं तो कुछ जगह इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज़ हैं, उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जो रिसोर्सेस हमारे पास है और जो एक पुलिस के रिसोर्सेज से जो भी व्यवस्था में सुधार लाई जा सकती है वो डेफिनेटली लाएंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और मैं जैसा बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले पब्लिक का कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, पब्लिक का कॉन्फिडेंस हो कि येस धनबाद पुलिस हमारे लिए है, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो निर्भीक होकर पुलिस के पास आएँ। और मैं तमाम लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आप लोग ये कॉन्फिडेंस रखिए, मैं खुद ये कॉन्फिडेंस आपको दे रहा हूं, और आप निर्भीक होकर सामने आइए, जो समस्याएं हैं वो बताइए, और मिल करके सब लोग मिल करके एक अच्छा पुलिसिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत पब्लिक को ना हो। आपके चाहने वाले भी धनबाद में बहुत हैं, नए आए हैं। सर, जानना चाहते हैं लोग कि सर कहाँ के हैं, क्या उनका निजी ज़िंदगी, कहाँ से तैयारियाँ किए हैं IPS में? नहीं, मैं बिहार के वैशाली ज़िले का हूँ, और मेरी पूरी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई लिखाई सरकारी व्यवस्था में हुई है। मैं गांव से ही मैट्रिक तक पढ़ाई किया, उसके बाद मुजफ्फरपुर से ISc BSc किया, फिर उसके बाद मुंबई से MBA किया, फिर 4 साल कॉर्पोरेट बैंकिंग में काम किए। सर, इसका कहानी बताइए कि सर एक बैंक मैनेजर के रूप में काम कर चुके हैं, उसकी कहानी बहुत हो रही है। नहीं, कहानी बहुत है, उसमें टाइम लग जाएगा, अभी वक्त कम है, वो कभी और कर लेंगे। बट ये है कि दैट इज़ माई बैकग्राउंड, और यहाँ झारखंड कैडर में IPS अफसर के रूप में पदस्थापित हूँ, और पूरे झारखंड में अलग अलग ज़िला में घूमते घूमते आज के डेट में आपके सामने हैं एज SSP। और कोशिश यही रहती है कि लोगों की जो उम्मीद होती है एक पुलिस से, उस पर उम्मीदों पे खरा उतरे, उसका प्रयास करे अच्छे से, और वही प्रयास यहाँ भी करेंगे। अंत में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, अनमोल समाचार के माध्यम से? पूरी की पूरी धनबाद पुलिस SSP से लेकर के एक जो जवान सड़क पे खड़ा है, वो सब धनबाद के जनता के लिए है। हम लोग नौकरी करने आए हैं यहाँ, और नौकरी आपके लिए करने आए हैं। धनबाद की जनता कैसे सुरक्षित रहे, उनकी प्रॉपर्टी कैसे सुरक्षित रहे, कोई दहशत में ना जिए, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो, इसीलिए धनबाद पुलिस है। आप लोग निर्भीक होकर के, सभी जनता से मेरी यही अपील है कि सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस रखिए कि पुलिस आपके लिए है, और कहीं कुछ होती है तो सामने आइए, आगे आइए, हमको बताइए, सिस्टम को बताइए। कोई पुलिस का पदाधिकारी या कर्मी कोई आपके साथ अनायास कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई अभद्र इंसिडेंट नहीं करेगा, और हम लोग मिल करके जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात सर। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जनता निर्भीक होकर थाने में जाएं, इंस्पेक्टर के पास जाएं, दारोगा के पास जाएं। अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो मेरे दरबार में आइए, विधिवत मिलिए, और उनका समस्या का निराकरण होगा। धनबाद से अनमोल समाचार के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।